क्या चीजें हमको सर्टिफिकेट लेना चाहिए, कैसे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं उनसे बात कर। रजिस्टर्ड हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो देखा जाए तो बेसिकली जीएसटी तो काफी एक्सपेंसिव होता है और उसमें काफी पैसा भी लग जाता है। गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो 50% पेमेंट का गवर्नमेंट के सेक्टर में चलता है सर्टिफिकेट। आजकल गवर्नमेंट का बेसिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बन चुका है आईएसओ सर्टिफिकेट। तो आईएसओ सर्टिफिकेट एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन है, तो ये रजिस्ट्रेशन भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट क्या है कि जो उद्यम आधार के लिए जो छोटे व्यापारी है उनको लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उद्यम आधार के साथ साथ, उसके लिए भी हमारी टीम पर्टिकुलर उनको गाइड करेगी। ये हेलो व्यूअर, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं नीतीश यादव आज फिर से एक गेस्ट को लेकर आया हूं जो कि एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आज की यूथ का सबसे बड़ा सवाल रहता है। जब भी वो कोई बिजनेस ओपन करता है तो उसको दिक्कतें बहुत शामिल होती हैं कि भैया कैसे हम बिजनेस ओपन करें और क्या क्या चीजें हमको सर्टिफिकेट लेना चाहिए, कैसे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार मनीष जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार नीतीश जी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर को अपने बारे में थोड़ा बताइए और फिर हम टॉपिक पर वापस आएंगे। ठीक है। नीतीश जी, मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है और मेरी फर्म का नाम जीएमडी सर्टिफिकेशन सर्विसेज है। मैं एज ए पैन इंडिया लेवल पे कंसल्टेंसी का वर्क चलाता हूँ और अपना जो ऑफिस है वो दिल्ली एंड लखनऊ बेस्ड है ना जी। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हमारे जो यूथ है उनके लिए जो व्यापार स्टार्ट करने वाले हैं जी, जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं जी, ठीक है, तो उसमें उनको जीएसटी में नहीं पढ़ना, ठीक है, उनको एक लीगल तरीके से काम करना है बट वो जीएसटी लेना नहीं चाहते, तो क्या ऐसा ऑप्शन, क्योंकि बिना जीएसटी के अकाउंट भी नहीं ओपन होता। हाँ करेक्ट, ठीक है, तो क्या ऐसा ऑप्शन है उनके पास कि बिना जीएसटी के अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट है और बहुत टाइम से चलता चला आया है ये सर्टिफिकेट, जिसको हम एमएसएमई के नाम से जानते थे, ठीक है, जो कि 1 जुलाई 2020 में उद्यम आधार में रजिस्टर्ड हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो देखा जाए तो बेसिकली जीएसटी तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और उसमें काफ़ी पैसा भी लग जाता है, तो जिसकी वजह से हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, मंथली रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी पड़ती है। तो बेसिकली किसी भी पर्सन को कोई भी एक बिजनेस करने के लिए, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, इंडिविजुअल हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड फर्म हो, ट्रेडर हो, तो उसके लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, वो है उद्यम आधार। उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन करके वो अपने बिजनेस को 20 लाख के अंडर 20 लाख रुपए तक चला सकता है। हाँ, 20 लाख जब कमाएगा 20 तो वो लाख करेक्ट, तो सेल परचेस वगैरह कर सकता है, कोई इशू नहीं है। हाँ अच्छा, तो इसको प्रोसेस करने में हाँ, और जो इसका बेनिफिट होता है, इसमें बेनिफिट भी कोई गवर्नमेंट देती है? हाँ, इसमें 3 कैटेगरीज होती है बेसिकली। एक होता है मीडियम एंड माइक्रो एंड स्मॉल, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो डिपेंड करता है हमारा टर्नओवर या हम कितने कैपिटल से हम इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस बेस पे, है ना। तो बेसिकली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेनली जो लोग स्टार्टअप में है उनको लिए स्मॉल इंटरप्राइजेस में वो लोग कवर अप है, बोले तो 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए एमएसएमई किसी को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मेनली क्या है कि अगर आप एज ए इंडिविजुअल हैं या प्रोप्राइटर हैं या आपकी फर्म है कोई या प्राइवेट लिमिटेड है या आप एज ए हरूफ से कहते हैं हिंदू डिविडेंड फैमिली, है ना, तो उसके ब्याह पे क्या है, इंडिविजुअल के लिए तो बेसिकली आधार है। आधार के ब्याह पे आधार रजिस्ट्रेशन के जो भी प्रोप्राइटर है उसका आधार और लिंक मोबाइल नंबर के थ्रू इसमें हम रजिस्ट्रेशन के लिए एंटर कर सकते हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स में इसमें पैन कार्ड, आपका आईटीआर कंपलसरी नहीं है, या जीएसटी भी अगर है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। हम सिंपली क्या है कि हम पैन कार्ड के बेस पे, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ईमेल है, कस्टमर मोबाइल नंबर है और सेविंग अकाउंट का अकाउंट है, हाँ अकाउंट नंबर है, और देन उनका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो किसी भी नेचर ऑफ बिजनेस में हम नहीं कर सकते, चल सकता है, कोई ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर सब में चल सकता है। हाँ सब में चलेगा बिल्कुल। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अगर आप बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या रहता है कि अगर कोई डायरेक्टर है, जैसे दो डायरेक्टर से कंपनी ओपन है, 3 कंपनी जो ओपन है कंपनी, तो ऐसे में क्या देखेंगे कि हम लोगों की जो ऑथराइज पर्सन है कंपनी का, तो उसके पैन कार्ड के थ्रू, उनके पैन कार्ड के थ्रू हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे। हाँ, और जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है वो एमएसएमई के लिए एलिजिबल नहीं है। 500 हाँ,
ठीक है जी। अच्छा ये बताइए कि मैंने ये भी सुना है कि जो ट्रेडमार्क लेते हैं हाँ। उसमें एमएसएमई समय जो उद्योग आ रहा है हाँ। वो बेनिफिट कुछ देता है तो हाँ उसका बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। जैसे प्रोप्राइटरशिप की बात की जाए तो प्रोप्राइटरशिप में इतना नहीं रहता है, जी। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए या किसी के पास एनजीओ है, ट्रस्ट है, तो गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो 50% पेमेंट का रिबेट आपको मिल जाएगा। सपोज दैट जिसकी फीस गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क 9,000 रुपये फीस है गवर्नमेंट का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और या तो आपकी लिमिटेड फर्म है या आपकी सोसाइटी एनजीओ है तो उसमें 9,000 फीस है, तो गवर्नमेंट में 50% रिबेट देती है, जो कि फीस 50% रिड्यूस होकर के 4,500 रह जाएगी। अच्छा जी जी। अच्छा ये बताइए ये सर्टिफिकेट जो है ये गवर्नमेंट में कोई सर्विस कर रहा है वो भी ले सकता है कि उसके लिए ऐसा कुछ देखिए पहले बात तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता है, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि हमारे दर्शकों को भी पता है इस चीज़ के बारे में, है ना। इंडिविजुअल कोई पर्सन है, चाहे रेडी पटरी वाला हो, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, या स्कूल कॉलेजेस एनजीओ सोसाइटी है, या बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, वो एमएसएमई के अंडर में ले सकती है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा सकती है। जी जी जी। फादर फॉर एग्जांपल मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है और मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ कि मेरे पे ये होगा? मैं तो अप्लाई कर सकता हूँ ना। हाँ तो वो तो आप तो इंडिपेंडेंस हैं, तो सीधी सी बात है, इंडिविजुअल हो तो आप कर सकते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए। हाँ अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए आप भी कंसल्टिंग करते हैं बिजनेस के लिए, कोई भी हमारे यहाँ ऐसा यूजर या व्यूअर आता है आपसे कंसल्टेंसी लेने, तो आपको लखनऊ में आना पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी ब्रांच कहाँ अवेलेबल है? देखिए कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ मैं आपको नितेश जी बताना चाहूंगा। पहले तो ये ऑनलाइन बेस्ड सर्विसेज है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट जो भी है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करता है, ठीक है। इसमें आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके लिए कोई भी विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम लोकल की बात करें तो लोकल में अपना ऑफिस है लखनऊ में, ये अपना डार्लिंग क्रॉसिंग के नियर बाय में है, सीतापुर रोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आके विजिट भी कर सकता है, अगर विजिट करना चाहे तो पर्टिकुलर अपना एक फॉर्म बनाया हुआ है हमारी अपनी कंपनी का, उस फॉर्म को हम कस्टमर को भेजते हैं और वो इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट करके उसके थ्रू हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर कंसल्टेंसी की बात की जाए तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, किसी भी सर्विस में अगर कोई भी समय जाता है या उसका हम टाइम अपना एक्सपेंड करते हैं तो उसकी एक नॉमिनल सी कंसल्टेंसी हम लोगों ने रखी हुई है, तो उस फीस में हम लोग वो सर्टिफिकेट करा के हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा मैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस? हाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस नहीं है। हाँ। अच्छा एक चीज और मैं पूछूंगा कि जो आपकी ये तो एमएसएमई सर्टिफिकेट एक आपने बताया कि जो जीएसटी नहीं चाहते हैं वो अपना लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, 20 लाख तक उनका टर्नओवर होगा तो अपना चलेगा। हाँ ठीक है, ये तो एक हो गई बात उनकी जिनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जिनके पास जो स्टार्ट कर रहे हैं। पर मान लीजिए बाकी ऐसे लोग हैं जो कि ये सब जीएसटी सब ले चुके हैं, ठीक है, तो भी वो चाहते हैं अपने बिजनेस को और स्ट्रांग बनाना, ठीक, या अपने जो भी कंपनी है इंडस्ट्री कंपनी उसको स्ट्रांग बनाना, तो उसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या गवर्नमेंट ने उसके लिए सुविधा दी है? हाँ देखिए एमएसएमई के सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो तो एक तो सब्सिडी का तो है ही है। गवर्नमेंट से कोई भी आप लोन लेते हैं गवर्नमेंट से, या मुख्यमंत्री योजना के अंडर में या प्रधानमंत्री योजना के स्वराज योजना के अंडर में, है ना, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन है ना, समथिंग कुछ है योजनाएं हैं, उसके अंडर में अगर आप लोन लेते हैं तो सब्सिडी का भी प्रोविजन है। एमएसएमई सर्टिफिकेट का बेनिफिट आपको ये भी है, वो सब में मिल जाएगा। हाँ। और सेकंड ये है जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल फेयर, ट्रेड फेयर वगैरह लगते हैं, आपने देखा होगा हर एक स्टेटों में लगते हैं, हर एक सिटीज में लगते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उसमें भी कुछ जो लोग SC ST कैटेगरी में हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है, 1 से 2 लाख रुपए तक जो भी कॉस्टिंग उसकी ट्रेड फेयर की डिसाइड हुई है ना। और प्लस जिनके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट उद्यम आधार है भी तो उनके लिए भी वो बेनिफिशियल है। हाँ उनको भी हाँ बेसिकली क्योंकि गवर्नमेंट की एक आइडेंटिटी है बेसिकली, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ये सर्टिफिकेट। जी। अच्छा बाकी एमएसएमई के अलावा कौन कौन सा सर्टिफिकेशन देते हैं अपने फर्म में, क्या कंसल्टेंसी देते हैं उन सब चीज़ों? इसके अलावा देखिए बेसिक तो जो स्टार्टअप है उसमें तो उद्यम आधार है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके साथ अगर कोई GST लेना चाहता है, गुड एंड सर्विस टैक्स जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, तो इसका रजिस्ट्रेशन भी हम लोग करते हैं, हमारी अपनी कंपनी करती है। ओवरऑल इंडिया में हम लोगों का अपना काम है, तो पैन इंडिया लेवल से कोई भी कस्टमर अगर आता है तो उसे हम ऑनलाइन बेस्ड सर्विस देते हैं, या हमें हमारे पर्टिकुलर कुछ स्टेटों में अपने ऑफिसेस हैं तो वहाँ पे भी जा करके वो विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको GST के अलावा हम ITR वगैरह फाइल करती है हमारी कंपनी, प्लस ISO सर्टिफिकेट। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के सेक्टर में चलता है सर्टिफिकेट, आजकल गवर्नमेंट का
बेसिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बन चुका है ISO सर्टिफिकेट। तो ISO सर्टिफिकेट के जो भी स्टैंडर्ड है पर्टिकुलर, उसमें भी हम लोग डील करते हैं सर। हाँ, जो कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। हर एक ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क है, पेटेंट डिजाइन है, कॉपीराइट है आपका, है ना। ये सारी सर्विस मतलब आप तरीके से पूरा हाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पूरा आपके यहाँ मिलता है। हाँ वन स्टेप सर्विसेज सोल्यूशन है अपना। सारी चीजें आपके तो अगर कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहता है तो उसके लिए भी हमारी अपनी टीम है, तो वो हम रजिस्ट्रेशन अपनी टीम के थ्रू करा देंगे। जैसे कि PF ESI का रजिस्ट्रेशन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन है ना, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन है, और आपका ट्रस्ट सोसाइटी में और भी डॉक्यूमेंट चलते हैं, जैसे 12A है, 18G है ना, NGO दर्पण में रजिस्ट्रेशन है। तो ये रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों की तरफ से हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज जाते हाँ बताइए। अच्छा, मान लीजिए ये जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, हाँ वैसे और लोग भी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हो हाँ मार्केट में, हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ ऑब्वियसली बात है, बाकी और लोग हाँ नहीं। ऑब्वियसली बात है। तो उनमें और आम में काफी मतलब कैसे अब कोई यूजर या कोई व्यूअर हमारे हाँ। देखकर ये करेंगे कि भैया हम वहां पर जाएंगे तो हाँ। हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि अगर कोई आपको चूज करे हाँ। तो उसका क्या फायदा होगा हाँ। और कहीं और जाने के कंपैरिजन में, ये मैं जानना चाहता हूं। जैसे देखिए, जैसे कि आपको पता है मार्केट में कंपटीशन हर एक चीज का है। जी, जी। बहुत से लाइसेंस गवर्नमेंट के ऐसे हैं, मैं आपको रियली बताऊं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कंसल्टेंसी जो चला रही है कंपनी, जो अपना टाइम दे रही है, जो अपने स्टाफ को उस काम के लिए लगा रही है, तो वो कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी तो देखिए चार्ज करेगा। जी, जी। प्लस एक इन्फॉर्मेशन के लिए कस्टमर कई बार बहुत सारे सवाल खड़े करता है, तो उस चीज़ों के लिए भी हमारी अपनी टीम प्रिपेयर रहती है पर्टिकुलर, कि कोई भी कस्टमर का जब तक कि हम उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना दे दें तब तक हमारी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये रहता है। बाकी फीस का क्या है सर, फीस तो आप भी जानते हैं, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है, तो 19-20 तो हर जगह चलता है सर, है ना। बाकी हम एज ए प्रोफेशन में हैं, एज ए प्रोफेशनल हैं, तो हम लोगों की अपनी एक्सपर्ट की टीम है। हम सर्टिफिकेट के देने के साथ साथ हम उसके बेनिफिट भी हम आपको बताते हैं, ये भी हम बताएंगे। इनफैक्ट क्या है कि जो उद्यम आधार के लिए जो छोटे व्यापारी है, उनको लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उद्यम आधार के साथ साथ, उसके लिए भी हमारी टीम पर्टिकुलर उनको गाइड करेगी। ये मतलब लोन हाँ। और जो भी बेनिफिट आते हैं गवर्नमेंट के, हाँ, वो सारी चीजें आप अप टू डेट हाँ अप टू डेट रहता है हमारा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और मुझे तो अपने व्यूअर से यही बोलना चाहूँगा, अगर आप जो भी स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप MSME सर्टिफिकेट लीजिए। और अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में सबकी डिटेल दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पर कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बता दीजिएगा, वो आपको जो भी एक अच्छा कॉस्ट हो सकता है वो आपको जरूर डिस्काउंट देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच।